महाराजा दशरथ का राजमहल देख रहे हैं कि अब इसका भी रिमॉडलिंग का काम हो रहा है, लेकिन इनकी जो पुरानी नक्काशी है ये अपने आप ही बता रहा है कि ये महाराजा दशरथ का राजमहल रहा होगा। ये इनकी ऊंची ऊंची ये बड़ी बड़ी आप देख सकते हैं दरवाजे, ये महाराजा दशरथ के राजमहल का ये दरवाज़ा है। इसके अंदर से आप अंदर जाते हैं महाराजा के दरबार में और इस तरह से आपका प्रवेश होता है दरबार में। ये दरबार है, ये गौशाला है अयोध्या में। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के राजमहल का गौशाला आप देख रहे हैं। सभी गिर नस्ल की उत्तम गायें हैं, ऐसे लग रही है कि ये आशीर्वाद देती हुई सी प्रतीत हो रही है। सभी देसी नस्ल की उत्तम गायें, सबका रंग आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। नमस्कार, मैं हरिशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 न्यूज़ लाइव टीवी। और इस समय मैं हूँ अयोध्या में चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के राजमहल में, और राजमहल में हमारे साथ में है संत शिरोमणि परम श्रद्धेय स्वामी श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी, जो बिंदु पीठाधीश्वर हैं यहाँ के। और आपको मैं बताऊं कि जितने ही ये बाहर से आपको देखने में सरल हैं, उतने ही ये अंदर से भी, और इनकी कथा आजकल चल रही है। मैं तो विचार के आया ही था और बड़ी प्रार्थना मैंने की है मनी मन कि मेरा मतलब अयोध्या आने का मतलब इनका दर्शन होता है, लेकिन इस बार जो हुआ है ये भी एक चमत्कार ही है। तो आइए अब मैं आपको इनसे ही रूबरू कराऊं, अपनी बातें ना कहते हुए। आंखों के सामने आया 22 तारीख का दिन ऐतिहासिक दिन था। वह पूरे सनातनियों के लिए गौरव का दिन था। उस दिन हमारे पूर्वजों के लिए भी आत्मा को शांति मिली होगी जब भगवान श्री राम उस दिन अपने भव्य महल में विराजमान हुए। इतनी बड़ी संख्या में भक्तगण वहां पर आए और भगवान का दर्शन किए, और देश के कोने कोने से संत, महापुरुष, मनीषी, राजनीतिज्ञ, सभी प्रकार की जितने भी हस्तियां थी सब उस दिन भगवान श्री राम के दरबार में उपस्थित थी। उस दिन लग रहा था कि साक्षात भगवान श्री राम बैठे हुए हैं और सारे देवी देवता यहाँ पर उपस्थित होकर के भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ऐसा उस दिन प्रतीत हो रहा था। दिव्य, अति दिव्य। महाराज जी, महाराजा दशरथ का राजमहल काफ़ी प्रसिद्ध है, और बिल्कुल हनुमान जी के बगल में अगर ढूंढना हो तो क्या भारत सरकार की नज़र, पर्यटन विभाग की नज़र, कला संस्कृति मंत्रालय की नज़र आप इस महल पे पड़ी या नहीं पड़ी? हाँ, है। ये भारत सरकार और राज्य सरकार सब लोग इस स्थान को महत्व देते हैं, और राज्य सरकार के तरफ पर्यटन विभाग के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। यहाँ पर सत्संग भवन बनवाया जा रहा है, यात्रियों के रहने के लिए व्यवस्था की गई है, इस मंदिर की जीर्णोद्धार की भी व्यवस्था की जा रही है। इसलिए इस सरकार की इस पर बहुत ध्यान है, और क्योंकि यह एक ऐतिहासिक पीठ है दशरथ जी का राजमहल, क्योंकि भगवान श्री राम की लीला यहाँ से जुड़ी हुई है। कोई भी आएगा तो पूछेगा कि राम जी के पिता कौन थे, तो महाराज दशरथ जी, और दशरथ जी कहाँ रहते थे, इसी स्थान को लोग बताएंगे, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक पीठ है। और इसी स्थल से महाराज दशरथ जी गए थे मखौरा में यज्ञ करने के लिए, पुत्रेष्ठी यज्ञ वहाँ पर किया था उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए। इसलिए दशरथ राजमहल का एक शाखा मखौरा धाम में जो बस्ती जिला में पड़ता है वहाँ पर भी है। वहाँ भी प्रत्येक साल श्री राम महायज्ञ होता है, और उस यज्ञ के प्रभाव से अनेक लोगों को मनोवांछित फल प्राप्त होता रहता है। जहाँ तक बात है मखौरा की आपने की है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि श्रृंगी ऋषि ने आकर के ये यज्ञ किया था। हाँ। और श्रृंगी ऋषि मिथिला में श्रृंगेश्वर एक स्थान है। हाँ। और मिथिला में मधुबनी वगैरह में आपका भी अभी भी महाराजा दशरथ के महल से बिंदु गद्दी चार्ज के कई यज्ञशाला है। देखिए कितना विशाल यज्ञशाला, और बांस के बने हुए ये तोरण द्वार और पूरी यज्ञशाला, पूरा इसमें बांस का काम किया हुआ है जो आप देख रहे हैं। और कितनी खूबसूरत लग रही है, कितना विशाल, और कितना ये देखिए 1008 हवन कुंड है जिसे संतों ने कल इसकी पूर्णाहुति हुई है। और ये अयोध्या के समस्त